हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आप आशीष नाम अपने नाम से हटा दीजिए। तो ये नाम तो मैं नहीं हटा सकती हूँ, नेहा आशीष तिवारी नाम ही रहेगा। अब आप लोगों को जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सबकी सोच होती है, मैं किसी को बदल नहीं सकती हूँ। एक ही बार मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी काम करना है भाई, मुझे भी आगे अपना और ताशी का फ्यूचर देखना है। तो उसके लिए मेरी एक बार में सारी चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रोज़ एक टॉपिक उठाकर बात नहीं कर सकती हूँ कि मैं आज ये एक्सप्लेन करूँ फिर मैं कल वो एक्सप्लेन करूँ। मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, क्योंकि जो भी बातें थी और जितना मुझे बोलना था उतना मैं बोल चुकी हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि मैं किसी भी क्रिएटर के टच में नहीं हूँ, किसी भी नहीं, मतलब किसी भी क्रिएटर के टच में नहीं हूँ और ना मुझे होना है। सिर्फ मैं और मेरी फैमिली है अभी इस वक्त मेरे साथ में, क्योंकि कहा जाता है ना कि वो उगते सूरज को सभी लोग सलाम करते हैं, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बहुत ख़ास रिश्ते, मतलब बहुत ही ख़ास जो मेरे अपने थे, उन्होंने भी इस समय मेरा साथ नहीं दिया। और इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं गलत थी, क्योंकि गलतियाँ सब ने की हैं और मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ किया है। मेरी सामने आ गई, उनके सामने नहीं आई, अंतर सिर्फ इतना है। तो मैंने माफ़ किया। शायद मुझे भी माफ़ नहीं करना चाहिए था और उन सारी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए था। मैं भूल कर आगे बढ़ी और मैंने अपनाया। उन लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया इस समय पर। जब तक नेहा आशीष तिवारी के नाम से फ़ेम मिल रहा था तब तक सबको मैं बहुत अच्छी लग रही थी, और जैसे ही डिफेमिंग शुरू हुई सब ने अपना हाथ छुड़ा लिया, सब ने। और ऐसी ऐसी बातें फिर उनको याद आने लगी जिसका अभी फ़िलहाल में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बातें सामने आई, एक लौता जैसे ऐसा लगता है ना पूरी दुनिया में सिर्फ नेहा आशीष तिवारी ने ही गलती करी है और किसी की कोई गलती नहीं है, ऐसा किया गया। और इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगी कि मेरे बुरे वक्त में कोई मेरे साथ नहीं था, मेरी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था। सब ने सिर्फ अपना देखा, सिर्फ अपना देखा, अपना सोचा। और मैंने उनकी गलतियों को माफ़ किया, कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उनको माफ़ किया था। तो कोई बात नहीं, ये दिन भी देखना ज़रूरी है। और शायद बुरे दिन आते ही इसलिए हैं ताकि लोगों की पहचान हो पाए, और बहुत अच्छे से मैंने लोगों को समझा इस समय पर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, कल्पना भी नहीं करी थी कि मेरा साथ देंगे, और उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे। तो बुरे समय ने बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेरा और उनका कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ वो मेरे लिए खड़े रहे। इतनी बातें लोगों की सुनने के बाद भी खड़े रहे। कुछ रिएक्शन चैनल भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उन सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे बुरे समय पर आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए लड़ते रहे। मेरे लिए आप लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने उनको ब्लेम किया, लेकिन फिर भी वो अपने जो भी उनके इरादे थे उससे हटे नहीं, डटे रहे, बिल्कुल लड़ते रहे। और मेरे लिए जो भी आप लोगों ने इस वक्त पर किया है, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी कि कोई इस समय पर मेरा साथ दे, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी ऐसा सवाल मुझसे ना पूछा जाए जो इससे रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं और ख़त्म नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है वो शांत हो जाए, और किसी भी मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे ना किया जाए। मैं एक बार में ये जो वीडियो है मेरी लास्ट वीडियो है जो इस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद में मैं इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ मेरा काम करना है। मैं अपना काम करूँगी, ताशी के लिए ज़रूरी है, और सारी चीज़ों को मैं ऐसे रोक नहीं सकती हूँ, नहीं तो उसके फ्यूचर का क्या होगा। वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे सब कुछ करना है उसके लिए, तो मुझे उसके लिए काम करना ज़रूरी है, और काम पर फोकस नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से मेरा मन जो है वो शांत नहीं होता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसे में मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए प्लीज़। और जैसे आपने पहले एक्सेप्ट किया था मुझे, तो वैसे ही एक्सेप्ट करिए। मैं चाहती हूँ कि वैसे ही फैमिली ब्लॉग में लेकर आऊँ जैसे हमने अभी तक आपके साथ में शेयर किए हैं। और एक चीज़ कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है
तो ज़रूरी नहीं है कि फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हों वो उस पर थोप दी जाएँ कि गलती, अभी भी गलती इनकी ही है। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी हो तो उसकी गलती मुझ पर डाल दी जाए कि मेरी गलती है। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ मेरी फैमिली के साथ हूँ, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो आप लोग आपस में देखिए भाई, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और ना मुझे इसके बीच में घसीटा जाए, बेमतलब का मुझे घसीटा ना जाए, और किसी भी चीज़ का ब्लेम मुझ पर ना डाला जाए, क्योंकि जिनको मुझे मेरी लिस्ट से ब्लॉक रखना है वो ब्लॉक ही हैं। और मैं कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कर रही हूँ जिससे सामने वाले को लगे कि वो उसके लिए है, बिल्कुल भी नहीं। मैं एकदम क्लियर शब्दों में तो नहीं बोल रही हूँ, पर समझने वाले इस चीज़ को समझें। जो भी है आप लोग अपना आपसी देख सकते हैं भाई, मेरे को इसमें ब्लेम ना करें। मुझे ताशी के लिए काम करना, और काम में मेरे को दिक्कत आ रही है। एक लास्ट चीज़, शादी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो वीडियो मैंने डाली थी जिसमें आपको इन्फॉर्म किया था उसमें मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैंने गुस्से में ये चीज़ बोली है या फिर मैं भावुक हो गई थी इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है। तो नहीं, मैं ये शादी नहीं हो रही है, और इसके कारण हैं ऑफ़लाइन भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे कैमरे पर मैं बोलूँ। बस आप लोगों के लिए अभी इतना ही जानना ज़रूरी है कि ये शादी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन अपना पूछें। काम पर फोकस करूँगी आगे जो भी मेरा है। और इज़्ज़त कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इज़्ज़त जाने में सेकंड नहीं लगता। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं आप लोगों के दिल में फिर से वही जगह बना लूँगी जो मेरी पहले थी। कोशिश पूरी करूँगी, हारूँगी नहीं। जब इतना कुछ लाइफ में देख लिया है तो हारूँगी तो बिल्कुल भी नहीं। ना ही मैं अपने काम को छोड़ूँगी और ना मैं पीछे हटूँगी। मैं सारी चीज़ें जो मेरी चलती आ रही थी बस मैं ऐसे ही, ज़रूरी नहीं होता है कि हमारी फैमिली हर वक्त हमारे लिए खड़ी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फैमिली का साथ नहीं मिलता है। मुझे मिला है, मैं लकी हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। मम्मी पापा भाई बहन कम से कम मेरे साथ खड़े रहते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं, हिम्मत देते हैं कि काम को क्यों रोक रही हो, काम क्यों नहीं कर रही हो, ये काम करो वो काम करो। और मुझे सबसे बड़ी बात ना कि ऐसे समय पर कोई अकेला नहीं छोड़ता है, कोई ना कोई होता है मेरे साथ में, ताकि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को सोचूं ना, या फिर नेगेटिविटी मेरे मन में ना आए, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ ना सोचूं जिससे मेरी हेल्थ पर असर पड़े। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी फैमिली ने इस वक्त पर मेरा साथ दिया है। और बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो मैंने इस वक्त पर सीखी हैं, जिन्हें मैं हमेशा याद रखूँगी, हमेशा याद रखूँगी। आप लोगों को सारे आंसर मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारा डाउट आप लोगों के मन में था और उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, जहाँ से हमने पहले शुरुआत करी थी ना वहीं से शुरू करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ में काम करेंगे। कोई भी नेगेटिव वाइब्स मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग से ना जाए। और इसी के साथ में करते हैं इस व्लॉग को एंड, और मिलते हैं जल्दी ही आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।